श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 747 परिच्छेद 101 श्री रामकृष्ण तथा मायावाद। दक्षिणेश्वर मंदिर में मनमोहन महिमा आदि भक्तों के साथ। चलो भाई, फिर उनके दर्शन करने चले। उन्हीं महापुरुष बालक स्वरूप को देखे जो माँ के सिवा और कुछ भी नहीं जानते, जो हमारे लिए ही शरीर धारण करके आए हैं। वही बतलाएंगे इस कठिन जीवन समस्या की पूर्ति कैसे होगी। वे सन्यासी को बतलाएंगे और गृहस्थ को भी बतलाएंगे। उनका द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो, चलकर उनके दर्शन करें। वे अनंत गुणों के आधार हैं। वे प्रसन्न मूर्ति हैं। उनकी बातों को सुनकर आंखों से आंसू बह चलते हैं। चलो भाई, वे अहेतुक कृपा सिंधु हैं, प्रिय दर्शन है। ईश्वर के प्रेम में दिन रात मस्त रहने वाले उन सहास्य मूर्ति श्री रामकृष्ण के दर्शन कर हम अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। आज रविवार है, 26 अक्टूबर 1884। कार्तिक की शुक्ला सप्तमी हेमंत काल है। दिन का दूसरा पहर है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। कमरे के साथ मिला हुआ पश्चिम की ओर अर्धगोलाकार एक बरामदा है। बरामदे के पश्चिम ओर बगीचे का रास्ता है जो उत्तर दक्षिण की ओर गया हुआ है। रास्ते के पश्चिम ओर फुलवाड़ी है। आगे पवित्र सलीला जाह्नवी दक्षिणा वाहिनी हो रही है। भक्तों में से कितने ही आए हुए हैं। आज आनंद का हाट लगा है। आनंदमय श्री रामकृष्ण का ईश्वर प्रेम भक्तों के मुख दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। कितना आश्चर्य है। केवल भक्तों ही के मुख दर्पण में नहीं, बाहर के उद्यानों में, वृक्ष पत्रों में, खिले हुए अनेक प्रकार के फूलों में, विशाल भागीरथी के हृदय में, सूर्य की किरणों से दीप्तिमान नीलिमामय नभोमंडल में, भगवान विष्णु के चरणों से च्युत हुई गंगा जी के जल कणों को छूकर प्रवाहित होती हुई शीतल वायु में यही आनंद प्रतिभासित हो रहा था। कितने आश्चर्य की बात है। मधुवत पार्थिवम रजः। सचमुच उद्यान की धूलि भी मधुमय हो रही है। इच्छा होती है गुप्त भाव से या भक्तों के साथ इस धूलि पर लोटपोट हो जाएं। इच्छा होती है इस उद्यान के एक ओर खड़े होकर दिन भर इस मनोहर गंगा अवारी के दर्शन करें। इच्छा होती है लता गुल्म और पत्र पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हरे भरे वृक्षों को अपना आत्मीय समझ उनसे मधुर संभाषण करें, उन्हें हृदय से लगा ले। इसी धूलि के ऊपर से श्री रामकृष्ण के कोमल चरण चलते हैं। इन्हीं पेड़ों के भीतर से वे सदा आया जाया करते हैं। इच्छा होती है ज्योतिर्मय आकाश की ओर टकटकी लगाए हेरते रहें, क्योंकि जान पड़ता है भूलोक और द्युलोक दोनों ही प्रेम और आनंद में तैर रहे हैं। श्री ठाकुर मंदिर के पुजारी, दरबान, परिचारक सबको न जाने क्यों आत्मीय कहने की इच्छा होती है। क्यों यह जगह बहुत दिनों के बाद देखी गई जन्मभूमि की तरह मधुर लग रही है। आकाश, गंगा, देव मंदिर, उद्यान पथ, वृक्ष, लता, गुल्म, सेवकगण, आसन पर बैठी हुई भक्त मंडली, सब मानो एक ही वस्तु से बनाए हुए जान पड़ते हैं। जिस वस्तु से श्री रामकृष्ण बनाए गए हैं, जान पड़ता है ये भी उसी वस्तु से बनाए गए हैं। जैसे एक मोम का बगीचा हो, पेड़, पल्लव, फूल, फल सब मोम के। बगीचे के रास्ते, बगीचे के माली, बगीचे के निवासी, बगीचे के भीतर का गृह सब मोम के। यहाँ का सब कुछ मानो आनंद ही से रचा गया है। श्री मनमोहन, श्रीयुत महिमाचरण और मास्टर वहां बैठे हुए थे। क्रमशः ईशान, हृदय और हाजरा भी आए
और भी बहुत से भक्त बैठे हुए थे। बलराम और राखाल इस समय वृंदावन में थे। इस समय कुछ नए भक्त भी आते जाते थे। नारायण, पलटू, छोटे नरेंद्र, तेजचंद्र, विनोद, हरिपद। बाबूराम कभी कभी यहीं आकर रह जाते हैं। राम, सुरेश, केदार और देवेंद्र आदि भक्तगण प्रायः आते हैं, कोई 1 हफ्ते के बाद, कोई 2 हफ्ते के बाद। लाटू यही रहते हैं। योगिन का घर नजदीक है, वे प्रायः रोज आया जाया करते हैं। नरेंद्र कभी कभी आते हैं, आते ही आनंद का मानो हाट लग जाता है। नरेंद्र जब अपने उस देव दुर्लभ कंठ से ईश्वर का नाम गुण गाते हैं, तब श्री रामकृष्ण को अनेक प्रकार के भावों का आवेश होता रहता है। समाधि होती है, जैसे एक उत्सव हो। श्री रामकृष्ण की बड़ी इच्छा है कि लड़कों में से कोई उनके पास रहे, क्योंकि वे शुद्धात्मा हैं, संसार में विवाह आदि के बंधनों में नहीं पड़े हैं। बाबूराम से श्री रामकृष्ण कहते हैं, वे कभी कभी रहते भी हैं। श्रीयुत अधरसेन प्रायः आया करते हैं। कमरे के भीतर भक्तगण बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह खड़े होकर कुछ सोच रहे हैं। भक्तगण उनकी ओर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण मनमोहन से, सब राममय देख रहा हूं, तुम लोग सब बैठे हुए हो, देखता हूं सब राम ही है, एक एक, अलग अलग। मनमोहन, राम ही सब हुए हैं, परंतु आप जैसा कहते हैं, आपो नारायण, जल नारायण है। परंतु कोई जल पिया जाता है, किसी जल से मुंह धोना तक चल सकता है, और किसी जल से बर्तन साफ किए जाते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, परंतु देखता हूं वे ही सब कुछ है, जीव जगत वे ही हुए हैं। यह बात कहते हुए श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बैठे। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से, क्यों जी, सच बोलना है, इसलिए मुझे कहीं शुचिता का रोग तो नहीं हो गया? अगर एकाएक कह दूं कि मैं न खाऊंगा, तो भूख लगने पर भी फिर खाना न होगा। अगर कहूं झाऊ तल्ले में मेरा लोटा लेकर अमुक आदमी को जाना होगा, तो यदि कोई दूसरा आदमी ले जाता है तो उसे लौटा देना पड़ता है। यह क्या हुआ भाई? इसका क्या कोई उपाय नहीं है? साथ भी कुछ लाने की शक्ति नहीं। पान, मिठाई, कोई वस्तु साथ नहीं ला सकता। इस तरह संचय होता है ना? हाथ से मिट्टी भी नहीं ला सकता। इसी समय किसी ने आकर कहा, महाराज, हृदय यदुमल्लिक के बगीचे में आया है, फाटक के पास खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, हृदय से जरा मिल लूं, तुम लोग बैठो। यह कहकर काले रंग की चट्टी पहनकर पूर्व वाले फाटक की ओर चले। साथ में केवल मास्टर है। लाल सुर्खी की राह है, उसी राह से श्री रामकृष्ण पूर्व की ओर जा रहे हैं। रास्ते में खजांची खड़े थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। दाहिनी ओर आंगन का फाटक छूट गया। वहां लंबी दाढ़ी वाले सिपाही बैठे हुए थे। बाई ओर कोठी है, बाबुओं का बैठक खाना। पहले यहां नील की कोठी थी, इसीलिए इसे कोठी कहते हैं। इसके आगे रास्ते के दोनों ओर फूल के पेड़ है। थोड़ी ही दूर पर रास्ते के बिल्कुल दक्षिण ओर गाजी तल्ला और काली मंदिर का तालाब है। पक्के घाट की सीढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। क्रमशः आगे पूर्व द्वार आया, उसके बाई ओर दरवान का घर है और दाहिनी ओर तुलसी का चौरा। उद्यान के बाहर आकर देखा, यदुमल्लिक के बगीचे के फाटक के पास हृदय खड़ा था। हृदय का आगमन। हृदय हाथ जोड़कर खड़े हैं। श्री रामकृष्ण को राजपथ पर देखते ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। दंडवत भूमि पर लेट गए। श्री रामकृष्ण ने उठने के लिए कहा।
हृदय फिर हाथ जोड़कर बालक की तरह रो रहे हैं। आश्चर्य है कि श्री रामकृष्ण भी रो रहे हैं। नेत्र में कई बूंद आंसू दिख पड़े। उन्होंने हाथ से आंसू पोंछ डाले, जैसे आंसू आए ही न हो। जिस हृदय ने उन्हें इतना कष्ट दिया था, उसी के लिए वे दौड़े आए और रो रहे हैं। श्री रामकृष्ण, इस समय तू कैसे आया? हृदय रोते हुए, आप ही से भेंट करने के लिए आया हूं। अपना दुख मैं और किससे कहूं? श्री रामकृष्ण सांत्वनार्थ, सहास्य, संसार में ऐसा दुख लगा ही है। संसार में रहो तो सुख और दुख होते ही रहते हैं। मास्टर को दिखाकर, ये लोग कभी कभी इसीलिए आते हैं। आकर ईश्वर की दो बातें सुनते हैं तो मन में शांति आ जाती है। तुझे किस बात का दुख है? हृदय रोते हुए, आपका संग छूटा हुआ है, यही दुख है। श्री रामकृष्ण, तूने ही तो कहा था तुम्हारा मनोभाव तुम ही में रहे, मेरा मुझ में। हृदय, हाँ, ऐसा कहा तो था, परंतु मैं इतना क्या जानूं। श्री रामकृष्ण, आज अब तू यही कहीं रह जा, कल बैठकर हम दोनों बातचीत करेंगे। आज रविवार है, बहुत से आदमी आए हैं, वे सब बैठे हैं। इस बार देश में धान कैसा हुआ? हृदय, हाँ, एक तरह से पैदावार बुरी नहीं रही। श्री रामकृष्ण, तो आज तू जा, किसी दूसरे दिन आना। हृदय ने फिर श्री रामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण उसी रास्ते से लौटने लगे। मास्टर साथ हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, इसने मेरी सेवा जितनी की है, मुझे कष्ट भी उतना ही दिया है। जब पेट की बीमारी से मेरी देह में बस 2 हाड़ रह गए थे, कुछ खाया नहीं जाता था, तब इसने मुझसे कहा, यह देखो मैं किस तरह खाता हूं। अपने ही गुणों से तुमसे नहीं खाया जाता। फिर कहता था, अक्ल के दुश्मन, मैं अगर न होता तो तुम्हारी साधुगिरी निकल गई होती। एक दिन तो इसने इतना कष्ट दिया कि मैं पोस्ता के ऊपर से ज्वार के पानी में प्राण छोड़ देने के लिए चला गया था। मास्टर यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे, इस तरह के आदमी के लिए भी ये रो रहे थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, अच्छा, इतनी सेवा करता था, फिर उसे ऐसा क्यों हुआ? जिस तरह आदमी बच्चे की देखरेख करते हैं, इसने उसी तरह मेरी की थी। मैं दिन रात बेहोशी की हालत में रहता था, इस पर बहुत दिनों तक बीमार पड़ा था। वह जिस तरह मुझे रखता था, मैं उसी तरह रहता था। मास्टर क्या कहते, चुप थे। वे शायद सोच रहे थे कि हृदय ने निष्काम भाव से श्री रामकृष्ण की सेवा नहीं की। बातचीत करते हुए श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आए। भक्तगण प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर छोटी खाट पर बैठ गए। भाव, महाभाव का गूढ़ तत्व। श्रीयुत महिमाचरण आदि कोन्नगर के कई भक्त आए हैं। इनमें से एक ने कुछ देर तक श्री रामकृष्ण के साथ विचार किया। कोन्नगर के भक्त, महाराज, मैंने सुना है आपको भावावेश होता है, समाधि होती है। क्यों होती है, किस तरह होती है, हमें समझाइए। श्री रामकृष्ण, श्रीमती राधिका को महाभाव होता था। जब कोई सखी छूने के लिए बढ़ती, तब दूसरी कहती, इस कृष्ण के विलास अंग को न छू। इनके शरीर में इस समय कृष्ण विलास कर रहे हैं। ईश्वर का अनुभव हुए बिना भाव या महाभाव नहीं होता। गहरे जल से मछली के निकलने पर पानी हिलता है। अगर मछली बड़ी हुई तो पानी में उथल पुथल मच जाती है। इसीलिए कहा है, भाव में हंसता है, नाचता है, रोता है, गाता है। बड़ी देर तक भाव में नहीं रहा जाता। आईने के पास बैठकर केवल मुंह देखते रहने से लोग पागल कहेंगे। कौन नगर के भक्त, मैंने सुना है महाराज,
आप ईश्वर दर्शन करते रहते हैं, तो हमें भी करा दीजिए। श्री रामकृष्ण, सब कुछ ईश्वर के अधीन है। भला आदमी क्या कर सकता है? उनका नाम लेते हुए कभी अश्रुधारा बहती है, कभी नहीं। उनका ध्यान करते हुए कभी कभी खूब उद्दीपन होता है, किसी दिन कुछ भी नहीं होता। कर्म चाहिए, तब दर्शन होते हैं। एक दिन भावावेश में मैंने हालदार तालाब देखा एक निम्न जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है। उसने दिखाया, काई हटाए बिना पानी नहीं भरा जा सकता। कर्म बिना किए भक्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन नहीं होता। ध्यान, जप, यही सब कर्म है। उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना भी कर्म है, और दान, यज्ञ, ये भी सब कर्म ही है। मक्खन अगर चाहते हो तो दूध को लेकर दही जमाना चाहिए, फिर निर्जन में रखना चाहिए, फिर दही जमने पर मेहनत करके उसे मथना चाहिए, तब कहीं मक्खन निकलता है। महिमाचरण, जी हाँ, कर्म तो चाहिए ही। बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं वस्तु लाभ होता है। पढ़ना भी कितना पड़ता है, अनंत शास्त्र हैं। श्री रामकृष्ण, महिमा से शास्त्र कितना पढ़ोगे? सिर्फ विचार करने से क्या होगा? पहले उनके लाभ करने की चेष्टा करो। गुरु की बात पर विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न रहे तो ईश्वर से व्याकुल होकर प्रार्थना करो। वे कैसे हैं, वे खुद समझा देंगे। किताब पढ़कर क्या समझोगे? जब तक बाजार नहीं जाया जाता, तब तक दूर से बस हो हल्ला सुन पड़ता है। बाजार पहुंच जाने पर एक और तरह की बात होती है। तब सब साफ दिखाई पड़ता है और साफ सुन पड़ता है। आलू लो और पैसे दो, साफ सुनाई देगा। दूर से समुद्र के हर हराने का ही शब्द सुन पड़ता है। पास जाने पर कितने ही जहाजों को जाते हुए, कितने ही पक्षियों को उड़ते हुए और उठती हुई कितने ही तरंगे देखोगे। पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता, बड़ा अंतर है। उनके दर्शनों के बाद पुस्तक, शास्त्र और विज्ञान सब तिनके जैसे जान पड़ते हैं। बड़े बाबू के साथ परिचय की आवश्यकता है। उनकी कितनी कोठियां हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी का कागज कितने का है, यह सब पहले से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? नौकरों के पास जाते हो तो वे खड़े भी नहीं रहने देते। कंपनी के कागज की खबर भला क्या देंगे? परंतु किसी तरह बड़े बाबू से एक बार मिल भर लो, चाहे धक्के खाकर मिलो और चाहे चार दीवारी लांघ कर। तब उनके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कितने का कंपनी कागज है, वे खुद बतला देंगे। बाबू से भेंट हो जाने पर नौकर और दरबान सब सलाम करेंगे, सब हंसते हैं। भक्त, अब बड़े बाबू से भेंट भी कैसे हो? हास्य। श्री रामकृष्ण, इसीलिए कर्म चाहिए। ईश्वर है यह कहकर बैठे रहने से कुछ न होगा, किसी तरह उनके पास तक जाना होगा। निर्जन में उन्हें पुकारो, प्रार्थना करो, दर्शन दो, यह कह कहकर व्याकुल होकर रो। कामिनी और कांचन के लिए पागल होकर घूम सकते हो तो उनके लिए भी कुछ पागल हो जाओ। लोग कहें कि ईश्वर के लिए अमुक व्यक्ति पागल हो गया है। कुछ दिन सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो। केवल वे हैं यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा? हालदार तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, परंतु तालाब के किनारे केवल बैठे रहने से क्या कहीं मछली पकड़ी जा सकती है? पानी में मसाला डालो, क्रमशः गहरे पानी से मछलियां निकलकर मसाले के पास आएंगी, तब पानी भी हिलता डुलता रहेगा, तब तुम्हें आनंद होगा। कभी किसी मछली का कुछ अंश दिखलाई पड़ा, मछली उछली और पानी में से एक शब्द हुआ। जब देखा तब तुम्हें और भी आनंद मिला। श्री रामकृष्ण, दूध जमा कर दही मथोगे तभी तो मक्खन निकलेगा। महिमा से, यह अच्छी बला सिर चढ़ी, ईश्वर से मिला दो और आप चुपचाप बैठे रहेंगे।
मक्खन निकालकर मुंह के पास रखा जाए। सब हंसते हैं। अच्छी बला आई, मछली पकड़कर हाथ में रख दी जाए। एक आदमी राजा से मिलना चाहता है। 7 ड्योढ़ियों के बाद राजा का मकान है। पहली ड्योढ़ी को पार करते ही वहां पूछता है, राजा कहाँ है? जिस तरह का प्रबंध है उसी के अनुसार 7 ड्योढ़ियों को पार करना होगा या नहीं। महिमाचरण। किस कर्म से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण। उन्हें अमुक कर्म से आदमी पाता है और अमुक से नहीं, यह बात नहीं। उनका मिलना उनकी कृपा पर अवलंबित है। हाँ, व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए। विकलता के रहने पर उनकी कृपा होती है। कोई सुयोग मिलना चाहिए, चाहे साधु संग हो या विवेक हो या सद्गुरु की प्राप्ति। कभी इस तरह का सुयोग मिल जाता है कि बड़े भाई ने संसार का कुल भार ले लिया, या स्त्री विद्याशक्ति धर्मात्मा निकली, या विवाह ही न हुआ। इस तरह संसार में न फंसना पड़ा। इस प्रकार के शुभ संयोग के मिलने पर काम बन जाता है। किसी के घर में सख्त बीमारी थी, अब तब हो रहा था। किसी ने कहा, स्वाति नक्षत्र में बरसात का पानी अगर मुर्दे की खोपड़ी में गिरकर रुक जाए और एक सांप मेंढक का पीछा करे, सांप के लपक कर पकड़ते समय मेंढक खोपड़ी के उस पार उछलकर चला जाए और सांप का विष उसी खोपड़ी में गिर जाए, उसी विष की दवा यदि बनाई जाए और वह दवा अगर मरीज को दी जा सके तो वह बच सकता है। तब जिसके यहाँ बीमारी थी वह आदमी दिन, मुहूर्त, नक्षत्र आदि देखकर घर से निकला और व्याकुल होकर यही सब खोजने लगा। मन ही मन वह ईश्वर को पुकार कर कहता रहा, हे ईश्वर, तुम अगर सब इकट्ठा कर दो तो हो सकता है। इस तरह जाते जाते सचमुच ही उसने देखा कि एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई है। देखते ही देखते थोड़ा पानी भी बरस गया। तब उसने कहा, हे गुरु, मुर्दे की खोपड़ी मिली और थोड़ा पानी भी बरस गया और उसकी खोपड़ी में जमा भी हो गया। अब कृपा करके और जो 2 एक योग हैं उन्हें भी पूरा कर दो भगवान। व्याकुल होकर वहां सोच ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि एक विषधर सांप आ रहा है। तब उसे बड़ा आनंद हुआ। वह इतना व्याकुल हुआ कि छाती धड़कने लगी और कहने लगा, हे गुरु, सांप भी आ गया है। कई योग तो पूरे हो गए, कृपा करके और जो बाकी है उन्हें भी पूर्ण कर दो। कहते ही कहते मेंढक भी आ गया। सांप मेंढक को खदेड़ने में लग गया। मुर्दे के सिर के पास सांप ने ज्यों ही उस पर चोट करना चाहा कि मेंढक उछलकर इधर से उधर हो गया और विष उसी खोपड़ी में गिर गया। तब वह आदमी तालियां बजाने और नाचने लगा। इसीलिए कहता हूं, व्याकुलता के होने पर सब हो जाता है। संन्यास तथा गृहस्थाश्रम, ईश्वर लाभ और त्याग। श्री रामकृष्ण। मन से संपूर्ण त्याग के हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते। साधु संचय नहीं कर सकता। कहते हैं पक्षी और दरवेश ये दोनों संचय नहीं करते। यहाँ का तो भाव यह है कि हाथ में मिट्टी लगाने के लिए मैं मिट्टी भी नहीं ले जा सकता, पान दान में पान भी नहीं ले जा सकता। हृदय जब मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा था तब मेरी इच्छा हुई यहाँ से काशी चला जाऊं। सोचा कपड़े तो लूंगा, परंतु रुपए कैसे लूंगा, इसीलिए फिर काशी जाना भी न हुआ। सब हंसते हैं। महिमा से, तुम लोग संसार में हो, तुम लोग यह भी रखते हो और वह भी रखते हो, संसार भी रखते हो और धर्म भी। महिमाचरण। यहाँ और वहाँ दोनों कभी रह सकते हैं? श्री रामकृष्ण। मैंने पंचवटी के पास गंगा जी के तट पर, रुपया मिट्टी है, मिट्टी ही रुपया है, रुपया ही मिट्टी है, इस तरह विचार करते हुए जब रुपया गंगा जी में फेंक दिया तब पीछे से कुछ भय भी हुआ। सोचा मैं बिना लक्ष्मी के कहीं अभागा तो न हो जाऊंगा। माता लक्ष्मी अगर भोजन बंद कर दे तो फिर क्या होगा। तब हाजरा की तरह पटवारी बुद्धि आई। मैंने कहा, माँ तुम हृदय में रहना। एक आदमी की तपस्या पर संतुष्ट हो भगवती ने कहा, तुम वरदान लो,
उसने कहा, माँ, अगर तुम्हें वरदान देना है तो यह वर दो कि मैं नाती के साथ सोने की थाली में भोजन करूं। एक ही वर में नाती, ऐश्वर्य, सोने की थाली, सब कुछ हो गया। लोग हंसते हैं। मन से कामिनी कांचन का जब त्याग हो जाता है तब ईश्वर की ओर मन जाता है। तब मन उन्हीं में लिप्त भी रहता है। जो बद्ध है उन्हीं में मुक्त होने की शक्ति भी है। ईश्वर से विमुख होने के कारण ही वे बद्ध हैं। कांटे की दो सुइयों में कब अंतर होता है? यह तभी होता है जब एक पल्ला किसी भार से नीचे दबता है। कामिनी और कांचन ही भार है। बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है? मैं गर्भ में था, तब योग में था। भूमिष्ठ होकर यही कहकर रोता है, कहाँ यह, कहाँ यह मैं कहाँ आया? ईश्वर के पाद पद्मों की चिंता कर रहा था, यह मैं कहाँ आया? तुम लोग मन से त्याग करो, अनासक्त होकर संसार में रहो। महिमा। उन पर मन जाए तो क्या फिर संसार रह सकता है? श्री रामकृष्ण। यह क्या, संसार में नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ? मैं देखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वह राम की अयोध्या है। यह संसार राम की अयोध्या है। श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान प्राप्त करके गुरु से कहा, मैं संसार का त्याग करूँगा। दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ को भेजा। वशिष्ठ ने देखा राम को तीव्र वैराग्य है। तब कहा, राम, पहले मेरे साथ कुछ विचार कर लो, फिर संसार छोड़ना। अच्छा, प्रश्न यह है, क्या संसार ईश्वर से कोई अलग चीज है? अगर ऐसा हो तो तुम इसका त्याग कर सकते हो। राम ने देखा ईश्वर ही जीव और जगत सब कुछ हुए हैं। उनकी सत्ता के कारण सब कुछ सत्य जान पड़ता है। तब श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। संसार में काम और क्रोध, इन सबके साथ लड़ाई करनी पड़ती है। कितनी ही वासनाओं से संग्राम करना पड़ता है, आसक्तियों से भिड़ना पड़ता है। लड़ाई किले में रहकर की जाए तो सुविधाएं हैं। घर से लड़ना ही अच्छा है। भोजन मिलता है, धर्मपत्नी भी बहुत कुछ सहायता करती है। कलिकाल में प्राण अन्नगत है। अन्न के लिए 10 जगहों में मारे मारे फिरने की अपेक्षा एक जगह रहना ही अच्छा है। घर में, किले के भीतर रहकर लड़ना अच्छा है। और संसार में आंधी में उड़ती हुई जूठी पत्तल की तरह रहो। जूठी पत्तल को आंधी कभी घर के भीतर ले जाती है, कभी नाबदान में। हवा का रुख जिस ओर होता है, पत्तल भी उसी ओर उड़ती है। कभी अच्छी जगह पर गिरती है और कभी बुरी जगह पर। तुम्हें इस समय उन्होंने संसार में डाल रखा है, अच्छा है, इस समय यही रहो। फिर जब यहाँ से उठाकर अच्छी जगह ले जाएंगे तब देखा जाएगा। जो होगा सो होता रहेगा। संसार में रखा है तो क्या करोगे? सब कुछ उन्हें अर्पित कर दो, उन्हें आत्मसमर्पण कर दो, तो फिर कोई झंझट नहीं रह जाएगी। तब देखोगे वे ही सब कुछ कर रहे हैं, सभी राम की इच्छा है। एक भक्त। राम की इच्छा, यह कैसी कहावत है? श्री रामकृष्ण। किसी गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। सबको उस पर विश्वास था और सब लोग उसे प्यार भी करते थे। जुलाहा बाजार में कपड़े बेचा करता था। जब खरीदार दाम पूछते तो वह कहता, राम की इच्छा से सूत का दाम हुआ 1 रुपया, मेहनत 4 आने की, राम की इच्छा से मुनाफा 2 आने और कुल कीमत राम की इच्छा से 1 रुपया 6 आने। लोगों का उस पर इतना विश्वास था कि उसी समय वे दाम देकर कपड़ा ले लेते थे। वहां जुलाहा बड़ा भक्त था। रात को भोजन करके बड़ी देर तक चंडी मंडप में बैठा ईश्वर चिंतन करता था। उनके नाम और गुणों का कीर्तन भी वही करता था। एक दिन बड़ी रात हो गई, फिर भी उसकी आंख न लगी। वह बैठा हुआ था, कभी कभी तंबाकू पीता था। उसी समय उस रास्ते से डाकुओं का एक दल डाका डालने के लिए जा रहा था। उनमें कुलियों की कमी थी। उसे देखकर उन्होंने कहा, अबे
हमारे साथ चल। यहाँ कहकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ले चले। फिर एक गृहस्थ के यहाँ उन लोगों ने डाका डाला। कुछ चीजें जुलाहे पर लाद दी। इतने में ही पुलिस आ गई। डाकू भाग गए। सिर्फ जुलाहा सिर पर गट्ठर लिए हुए पकड़ा गया। उस रात को उसे हवालात में रखा। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में वहां पेश किया गया। गांव के आदमी मामला सुनकर कोर्ट में हाजिर हुए। उन सब लोगों ने कहा, हुजूर, यह आदमी कभी डाका नहीं डाल सकता। साहब ने तब जुलाहे से पूछा, क्यों जी, तुम्हें क्या हुआ है, कहो। जुलाहे ने कहा, हुजूर, राम की इच्छा से मैंने रात को रोटी खाई। इसके बाद राम की इच्छा से मैं चंडी मंडप में बैठा हुआ था। राम की इच्छा से रात बहुत हो गई। मैं राम की इच्छा से उनकी चिंता कर रहा था और उनके भजन गा रहा था। उसी समय राम की इच्छा से डाकुओं का एक दल उस रास्ते से आ निकला। राम की इच्छा से वे लोग मुझे पकड़कर घसीट ले गए। राम की इच्छा से उन लोगों ने एक गृहस्थ के घर डाका डाला। राम की इच्छा से मेरे सिर पर गट्ठर लाद दिया। इतने में ही राम की इच्छा से पुलिस आ गई। राम की इच्छा से मैं पकड़ा गया। तब मुझे राम की इच्छा से हवालात में पुलिस ने बंद कर रखा। आज सुबह को राम की इच्छा से वह हुजूर के पास ले आई है। उसे धर्मात्मा देखकर साहब ने जुलाहे को छोड़ देने की आज्ञा दी। जुलाहे ने रास्ते में अपने मित्रों से कहा, राम की इच्छा से मैं छोड़ दिया गया। संसार करना, सन्यास, यह भी सब राम की इच्छा से होता है। इसीलिए उन पर सब भार छोड़कर संसार का काम करना चाहिए। नहीं तो और कुछ करो भी तो क्या करोगे। किसी क्लर्क को जेल हो गई थी। मियाद पूरी हो जाने पर वहां जेल से निकाल दिया गया। अब बताओ, वहां जेल से निकलकर मारे आनंद के नाचता रहे या फिर क्लर्की करे। संसारी अगर जीवन मुक्त हो जाए तो वह अनायास ही संसार में रह सकता है। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उसके लिए यहाँ वहां नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। जिसके मन में वहां है उसके मन में यहाँ भी है। जब मैंने पहले पहल बगीचे में केशव सेन को देखा तब कहा, इसकी पूंछ गिर गई है। सभा भर के आदमी हंस पड़े। केशव ने कहा, तुम लोग हंसो मत, इसका कोई अर्थ है, इनसे पूछता हूं। मैंने कहा, जब तक मेंढक के बच्चे की पूंछ नहीं गिर जाती तब तक उसे पानी में ही रहना पड़ता है। वह किनारे से चढ़कर सूखी जमीन में विचर नहीं सकता। ज्यों ही उसकी पूंछ गिर जाती है त्यों ही वह फिर उछल कूद कर जमीन पर आ जाता है। तब वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। उसी तरह आदमी की जब तक अविद्या की पूंछ नहीं गिर जाती तब तक वह संसार रूपी जल में ही पड़ा रहता है। अविद्या रूपी पूंछ के गिर जाने पर, ज्ञान होने पर ही मुक्त भाव से मनुष्य विचरण कर सकता है और इच्छा होने पर संसार में भी रह सकता है। निर्लिप्त संसारी। श्रीयुत महिमाचरण आदि भक्तगण बैठे हुए श्री रामकृष्ण के मधुर वचनामृत का पान कर रहे हैं। बातें क्या है, अनेक वर्णों के रत्न है। जिससे जितना हो सकता है वह उतना ही संग्रह कर रहा है। अंचल भर गया है, इतना भारी हो रहा है कि उठाया नहीं जाता। छोटे छोटे आधारों से और अधिक धारणा नहीं होती। सृष्टि से लेकर आज तक मनुष्यों के हृदय में जितनी समस्याओं का उद्भव हुआ है सबकी पूर्ति हो रही है। पद्मलोचन, नारायण शास्त्री, गौरी पंडित, दयानंद सरस्वती आदि शास्त्रवेत्ता पंडितों को आश्चर्य हो रहा है। दयानंद जी ने जब श्री रामकृष्ण और उनकी समाधि अवस्था को देखा था तब उन्होंने उसे लक्ष्य करते हुए कहा था, हम लोगों ने इतना वेद और वेदांत पढ़ा परंतु उसका फल इस महापुरुष में ही नजर आया। इन्हें देखकर प्रमाण मिला कि सब पंडितगण शास्त्रों का मंथन कर केवल उसका मट्ठा पीते हैं, मक्खन तो ऐसे ही महापुरुष खाया करते हैं। उधर अंग्रेजी के उपासक केशव चंद्र सेन जैसे पंडितों को भी आश्चर्य हुआ है। वे सोचते हैं,
कितने आश्चर्य की बात है। एक निरक्षर मनुष्य ये सब बातें कैसे कह रहा है। यह तो बिल्कुल मानो ईसा की बातें हैं। वही ग्रामीण भाषा, उसी तरह कहानियों में समझाना, जिससे स्त्री, पुरुष, बच्चे सब लोग आसानी से समझ सके। ईसा पिता पिता कहकर पागल हुए थे, ये माँ माँ कहकर पागल हुए हैं। केवल ज्ञान का भंडार नहीं, ईश्वर प्रेम की अविरल वर्षा हो रही है, फिर भी उसकी समाप्ति नहीं होती। ये भी ईसा की तरह त्यागी है। उन्हीं के जैसा अटल विश्वास इनमें भी मिल रहा है। इसलिए तो इनकी बातों में इतना बल है। संसारी आदमियों के कहने पर इतना बल नहीं आ सकता, क्योंकि वे त्यागी नहीं है। उनमें वह प्रगाढ़ विश्वास कहाँ। केशव सेन जैसे पंडित भी यह सोचते हैं कि इस निरक्षर आदमी में इतना उदार भाव कैसे आया। कितने आश्चर्य की बात है। इनमें किसी तरह का द्वेष भाव नहीं। ये सब धर्मों के मनुष्यों का आदर करते हैं, इसी से वैमनस्य नहीं होता। आज महिमाचरण के साथ श्री रामकृष्ण की बातचीत सुनकर कोई कोई भक्त सोचते हैं, श्री रामकृष्ण ने तो संसार का त्याग करने के लिए कहा नहीं, बल्कि कहते हैं संसार किला है, किले में रहकर काम क्रोध आदि के साथ लड़ाई करने में सुविधा होती है। फिर उन्होंने कहा, जेल से निकलकर क्लर्क अपना ही काम फिर करता है। इससे एक तरह यही बात कही गई कि जीवन मुक्त संसार में भी रह सकता है। परंतु एक बात है, श्री रामकृष्ण कहते हैं कभी कभी एकांत में रहना चाहिए, पौधे को घेरना चाहिए। जब वह बड़ा हो जाएगा तब उसे घेरने की जरूरत न रह जाएगी। तब हाथी बांध देने से भी वह उसका कुछ भी नहीं कर सकता। निर्जन में रहकर भक्ति लाभ या ज्ञान लाभ करने के पश्चात संसार में रहने से भी फिर भय की कोई बात नहीं रह जाती। भक्तगण इसी तरह की चिंताएं कर रहे हैं। केशव के बारे में बातचीत करके श्री रामकृष्ण और दो एक संसारी भक्तों की बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से। फिर सेजो बाबू के साथ देवेंद्र बाबू से मिलने गया था। सेजो बाबू से मैंने कहा, सुना है देवेंद्र ठाकुर ईश्वर की चिंता करता है, उसे देखने की मेरी इच्छा होती है। सेजो बाबू ने कहा, अच्छा बाबा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम दोनों हिंदू कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, मेरे साथ बड़ी घनिष्ठता है। सेजो बाबू से उनकी बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। सेजो बाबू को देखकर देवेंद्र ने कहा, तुम्हारा शरीर कुछ बदल गया है, तुम्हारे कुछ तोन निकल आई है। सेजो बाबू ने मेरी बात कही। उन्होंने कहा, ये तुम्हें देखने के लिए आए हैं, ये ईश्वर के लिए पागल हो रहे हैं। लक्षण देखने के लिए मैंने देवेंद्र से कहा, देखिए जी तुम्हारी देह। देवेंद्र ने देह से कुर्ता उतार डाला। मैंने देखा गोरा रंग, तिस पर सेंदूर सा लगाया हुआ। तब देवेंद्र के बाल नहीं पके थे। पहले पहल मैंने उसमें कुछ अभिमान देखा था। होना भी चाहिए, इतना ऐश्वर्य है, विद्या है, मान है। अभिमान देखकर सेजो बाबू से मैंने पूछा, अच्छा, अभिमान ज्ञान से होता है या अज्ञान से? जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसे क्या मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धनी हूं, इस तरह का अभिमान हो सकता है? देवेंद्र के साथ बातचीत करते हुए एकाएक मेरी वही अवस्था हो गई। उस अवस्था के होने पर कौन आदमी कैसा है यह मैं स्पष्ट देखता हूं। मेरे भीतर से हंसी उमड़ पड़ी। जब यह अवस्था होती है तब पंडित फंडित सब तिनके से जान पड़ते हैं। जब देखता हूं पंडित में विवेक और वैराग्य नहीं है, तब वे सब घास फूस जैसे जान पड़ते हैं। तब यही दिखता है कि गीध बहुत ऊंचे उड़ रहा है, परंतु उसकी नजर नीचे मरघट पर ही लगी हुई है। देखा योग और भोग दोनों है। छोटे छोटे बहुत से लड़के थे। डॉक्टर आया हुआ था। इसी से सिद्ध है कि इतना ज्ञानी तो है, परंतु संसार में रहना पड़ता है।
मैंने कहा, तुम कलिकाल के जनक हो। जनक इधर उधर दोनों ओर रहकर दूध का कटोरा खाली किया करते थे। मैंने सुना था तुम संसार में रहकर भी ईश्वर पर मन लगाए हुए हो, इसीलिए तुम्हें देखने आया हूं। मुझे कुछ ईश्वर की बातें सुनाओ। तब वेद से कुछ अंश उसने सुनाए। कहा, यह संसार एक दीपक के पेड़ के समान है और प्रत्येक जीव इस पेड़ का एक एक दीपक है। मैं जब यहाँ ध्यान करता था तब बिल्कुल इसी तरह का देखता था। देवेंद्र की बात से मेल हुआ। देखकर मैंने सोचा, तब तो यह बहुत बड़ा आदमी है। मैंने उसे व्याख्या करने के लिए कहा। उसने कहा, इस संसार को पहले कौन जानता था? ईश्वर ने अपनी महिमा को प्रकाशित कर दिखाने के उद्देश्य से मनुष्य की सृष्टि की। पेड़ के उजाले के न रहने पर सब अंधेरा हो जाता है, पेड़ भी नहीं दिख पड़ता। बहुत कुछ बातें होने के बाद देवेंद्र ने खुश होकर कहा, आपको उत्सव में आना होगा। मैंने कहा, वह ईश्वर की इच्छा। मेरी यह अवस्था तो देख ही रहे हो। वे कभी किसी भाव में रखते हैं, कभी किसी भाव में। देवेंद्र ने कहा, नहीं, आना ही होगा, परंतु धोती और चद्दर ये दोनों कपड़े आप जरूर पहने हुए हो। आपको उल जलूल देखकर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। मैंने कहा, यह मुझसे न होगा, मैं बाबू न बन सकूंगा। देवेंद्र और सेजो बाबू हंसने लगे। उसके दूसरे ही दिन सेजो बाबू के पास देवेंद्र की चिट्ठी आई। मुझे उत्सव देखने के लिए जाने से उन्होंने रोका था। लिखा था, देह पर एक चद्दर भी न रहेगी तो असभ्यता होगी। सब हंसते हैं। महिमा से एक और है, कप्तान। संसारी तो है परंतु बड़ा भक्त है। तुम उससे मिलना। कप्तान को वेद, वेदांत, गीता, भागवत यह सब कंठाग्र याद है। तुम बातचीत करके देखना, बड़ी भक्ति है। मैं बराहनगर की राह से जा रहा था। वह मेरे ऊपर छाता लगाता था। अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर की। पंखा झलता था, पैर दबाता था और कितनी ही तरह की तरकारियां बनाकर खिलाता था। मैं एक दिन उसके यहाँ पाखाने में बेहोश हो गया। वह इतना आचारी तो है, परंतु पाखाने के भीतर मेरे पास जाकर मेरे पैर फैलाकर मुझे बैठा दिया। इतना आचारी है परंतु घृणा नहीं की। कप्तान के पल्ले बड़ा खर्च है। उसके भाई बनारस में रहते हैं, उन्हें खर्च देना पड़ता है। उसकी बीवी पहले बड़ी कंजूस थी, अब इतनी पलट गई है कि खर्च संभाल नहीं सकती। कप्तान की स्त्री ने मुझसे कहा, इन्हें संसार अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक बार इन्होंने कहा था कि संसार छोड़ दूंगा। हाँ, वह ऐसा बराबर कहा करता है। उसका वंश ही भक्त है। उसका बाप लड़ाई में जाया करता था। मैंने सुना है लड़ाई के समय वह एक हाथ से शिव की पूजा करता था और दूसरे से तलवार चलाता था। बड़ा आचार्य आदमी है। मैं केशव सेन के पास जाता था, इसीलिए इधर महीने भर से नहीं आया। कहता है केशव सेन के आचार भ्रष्ट हैं, अंग्रेजों के साथ भोजन करता है। उसने दूसरी जाति में अपनी लड़की का विवाह किया है। उसकी कोई जाति नहीं है। मैंने कहा, मुझे उन सब बातों से क्या काम। केशव सेन ईश्वर का नाम लेता है, इसलिए मैं उसे देखने जाया करता हूँ। ईश्वर की बातें सुनने के लिए वहां जाता हूँ। मैं बेर खाता हूँ, कांटों से मुझे क्या काम। फिर भी मुझे कप्तान ने न छोड़ा। कहा, तुम केशव सेन के यहाँ क्यों जाते हो? तब मैंने कुछ चिढ़कर कहा, मैं रुपयों के लिए तो जाता नहीं, मैं ईश्वर का नाम सुनने के लिए जाया करता हूँ। और तुम लाट साहब के यहाँ कैसे जाया करते हो? वे म्लेच्छ हैं, उनके साथ कैसे रहते हो? यह सब कहने के बाद कहीं वहां रुका, परंतु उसमें बड़ी भक्ति है। जब पूजा करता है तब कपूर की आरती करता है और पूजा करते हुए आसन पर बैठकर स्तव पाठ करता है। तब वहां एक दूसरा ही आदमी रहता है,
मानो तन्मय हो जाता है। वेदांत विचार, मायावाद और श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से। वेदांत के विचार से संसार मायामय है, स्वप्न की तरह सब मिथ्या है। जो परमात्मा है वे साक्षी स्वरूप है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के साक्षी स्वरूप। ये सब तुम्हारे ही भाव की बातें हैं। स्वप्न जितना सत्य है, जागृति भी उतनी ही सत्य है। तुम्हारे भाव की एक कहानी कहता हूँ, सुनो। किसी देश में एक किसान रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था, किसानी करता था। स्त्री थी, एक लड़का बहुत दिनों के बाद हुआ था। नाम उसका हारू था। बच्चे पर माँ और बाप दोनों का प्यार था, क्योंकि एकमात्र वही नीलमणि जैसा धन था। किसान धर्मात्मा था। गांव के सब आदमी उसे चाहते थे। एक दिन वह मैदान में काम कर रहा था। किसी ने आकर खबर दी, हारू को हैजा हुआ है। किसान ने घर जाकर उसकी बड़ी दवा दारू की, परंतु अंत में लड़का गुजर गया। घर के सब लोगों को बड़ा शोक हुआ, परंतु किसान को जैसे कुछ भी न हुआ हो। उल्टा वही सबको समझाता था कि शोक करने में कुछ नहीं है। फिर वह खेती करने चला गया। घर लौटकर उसने देखा उसकी स्त्री रो रही है। उसने अपने पति से कहा, तुम बड़े निष्ठुर हो। लड़का जाता रहा और तुम्हारी आंखों से आंसू तक न निकले। तब उस किसान ने स्थिर होकर कहा, मैं क्यों नहीं रोता, बतलाऊं? कल मैंने एक बड़ा भारी स्वप्न देखा। देखा कि मैं राजा हुआ हूं और मेरे 8 बच्चे हुए हैं। बड़े सुख से हूं। फिर आंख खुल गई। अब मुझे बड़ी चिंता है। अपने उन 8 लड़कों के लिए रोऊं या तुम्हारे इस एक लड़के हारू के लिए रोऊं? किसान ज्ञानी था, इसीलिए वहां देख रहा था स्वप्न की अवस्था जिस तरह मिथ्या थी, उसी तरह जागृति की अवस्था भी मिथ्या है। एक नित्य वस्तु केवल आत्मा ही है। मैं सब कुछ लेता हूँ, तुरीय और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सब कुछ। मैं पिछली तीनों अवस्थाओं को मानता हूँ। ब्रह्म और माया, जीव जगत सब लेता हूँ। यदि मैं कुछ कम लूं तो मुझे पूरा वजन न मिले। एक भक्त, वजन में क्यों घटता है? सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण। ब्रह्म जीव जगत विशिष्ट है। पहले नेति नेति करते समय जीव जगत को छोड़ देना पड़ता है। अहम बुद्धि जब तक है तब तक वे ही सब हुए हैं, ऐसा भासित होता है। 2400 तत्व वे ही हुए हैं। श्री रामकृष्ण। बेल का सार कहो तो उसका गूदा ही समझा जाता है, तब बीज और खोपड़ा निकाल देने पड़ते हैं। परंतु बेल वजन में कितना था, इसके कहने की आवश्यकता हुई तो केवल गूदा तौलने से काम नहीं चल सकता। तौलते समय गूदा, बीज, खोपड़ा सब कुछ लेना चाहिए। जिसका गूदा है उसके बीज भी है और खोपड़ा भी। जिनकी नित्यता है, लीला भी उन्हीं की है। इसलिए मैं नित्यता और लीला सब मानता हूँ। संसार को माया कहकर मैं उसका अस्तित्व लोप नहीं करता। यदि मैं वैसा करूं तो वजन पूरा न मिले। महिमाचरण। यह बहुत अच्छा सामंजस्य है। नित्यता से ही लीला है और लीला से ही नित्यता है। श्री रामकृष्ण। ज्ञानी सब कुछ स्वप्नवत देखते हैं। भक्तगण सभी अवस्थाएं मानते हैं। ज्ञानी दूध तो देते हैं, पर बूंद बूंद करके। सब हंसते हैं। कोई कोई गऊ ऐसी होती है कि घास चुन चुन कर चरती है, इसलिए दूध भी थोड़ा थोड़ा करके देती है। जो गौएं इतना चुनती नहीं और सब कुछ जो आगे आया खा लेती है, वे दूध भी खूब खर्राटे के साथ देती है। उत्तम भक्त नित्य और लीला दोनों ही मानता है। इसीलिए नित्य से मन के उतर आने पर भी वह उन्हें संभोग करने के लिए पाता है। उत्तम भक्त खर्राटे के साथ दूध देता है। सब हंसते हैं। महिमा। परंतु दूध में कुछ बू आती है।
हास्य। श्री रामकृष्ण सहास्य। हाँ, आती है, परंतु कुछ उबाल लेना पड़ता है। ज्ञानाग्नि पर दूध कुछ गर्म कर लिया जाए तो फिर बू नहीं आती। सब हंसते हैं। महिमा से। ओमकार की व्याख्या तुम लोग केवल यही करते हो, अकार उकार मकार। महिमा चरण। अकार उकार और मकार का अर्थ है सृष्टि स्थिति और प्रलय। श्री रामकृष्ण। मैं उपमा देता हूँ घंटे की टंकार से। ट अ म। लीला से नित्य में लीन होना, स्थूल सूक्ष्म और कारण से महाकारण में लीन होना, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से तुरीय में लीन होना। घंटे का बजना मानो महासमुद्र में एक वजनदार चीज का गिरना है। फिर तरंगों का उठना शुरू होता है। नित्य से लीला का आरंभ होता है। महाकारण से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का उद्भव होता है। तुरीय से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये सब अवस्थाएं आती हैं। फिर महासमुद्र की तरंग महासमुद्र में ही लीन हो जाती है। नित्य से लीला है और लीला से नित्य, इसीलिए मैं टंकार की उपमा दिया करता हूँ। मैंने यह सब यथार्थ रूप में देखा है। मुझे उसने दिखाया है। चित्त समुद्र है, उसका और छोर नहीं है। उसी से ये सब लीलाएं उठी हैं और फिर उसी में लीन हो गई हैं। चिदाकाश में करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर वे फिर उसी में लीन हो गए हैं। तुम्हारी पुस्तक में क्या लिखा है, यह सब मैं नहीं जानता। महिमा। जिन्होंने देखा है उन्होंने शास्त्र लिखा ही नहीं। वे तो अपने ही भाव में मस्त रहते थे, शास्त्र कब लिखते। लिखने बैठिए तो कुछ हिसाबी बुद्धि की जरूरत होती ही है। उनसे सुनकर दूसरों ने लिखा है। श्री रामकृष्ण। संसारी पूछते हैं कामिनी और कांचन की आसक्ति क्यों नहीं जाती। अरे भाई, उन्हें प्राप्त करो तो आसक्ति चली जाए। अगर एक बार ब्रह्मानंद मिल जाता है तो इंद्रिय सुखों का अर्थ या सम्मान आदि की ओर फिर मन नहीं जाता। कीड़ा अगर एक बार उजाला देख लेता है तो फिर अंधेरे में नहीं जाता। रावण से किसी ने कहा था, तुम सीता के लिए माया से अनेक रूप तो धरते हो, एक बार राम रूप धारण करके सीता के पास क्यों नहीं जाते। रावण ने कहा, तुच्छम ब्रह्मपदम परवधु संगः कुतः। जब श्री राम की चिंता करता हूं तब ब्रह्म पद भी तुच्छ जान पड़ता है। पराई स्त्री की तो बात ही क्या है। अतएव राम का रूप धारण करके मैं क्या करूंगा। इसी के लिए साधन भजन है। जितनी ही उनकी चिंता करेंगे संसार की भोग वासना उतनी ही घटती जाएगी। उनके पाद पद्मों में जितनी भक्ति होगी उतनी ही आसक्ति घटती जाएगी। उतना ही देह सुख की ओर से मन हटता रहेगा। पराई स्त्री माता के समान जान पड़ेगी। अपनी स्त्री धर्म में सहायता देने वाली मित्र जान पड़ेगी। पशु भाव दूर हो जाएगा, देव भाव आएगा। संसार से बिल्कुल अनासक्त हो जाओगे। तब संसार में रहने पर भी जीवन मुक्त होकर विचरण करोगे। चैतन्य देव जैसे भक्त अनासक्त होकर संसार में थे। महिमा से। जो सच्चा भक्त है उसके पास चाहे 1000 वेदांत का विचार फैलाओ और स्वप्नवत कहो, उसकी भक्ति जाने की नहीं। घूम फिर कर कुछ न कुछ रहेगी ही। बेत के वन में एक मूसल पड़ा था, वही मूशलम कुलनाशनम हो गया था। शिव के अंश से पैदा होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या, इसी भाव की ओर मन झुका रहता है। विष्णु के अंश से पैदा होने पर प्रेम और भक्ति होती है। वह प्रेम और वह भक्ति मिट नहीं सकती। ज्ञान और विचार के बाद यह प्रेम और भक्ति अगर घट जाए तो एक दूसरे समय बड़े जोरों से बढ़ जाती है। मातृसेवा और श्री रामकृष्ण। हाजरा महाशय। श्री रामकृष्ण के कमरे के
पूर्व वाले बरामदे में हाजरा महाशय बैठकर जप करते हैं। उम्र 46-47 होगी। श्री रामकृष्ण के देश के आदमी हैं। बहुत दिनों से वैराग्य है। बाहर बाहर घूमते हैं, कभी घर जाकर रहते हैं। घर में कुछ जमीन आदि है, उसी से उनकी स्त्री और लड़के बच्चे पलते हैं। परंतु 1000 रुपए के लगभग ऋण है। इसके लिए हाजरा महाशय को बड़ी चिंता रहती है कि कब ऋण का शोध हो। इसके लिए वे सदा प्रयत्नशील भी रहते हैं। श्रीयुत हाजरा महाशय कलकत्ता भी आया जाया करते हैं। वहां ठनठनिया के ईशान चंद्र मुखोपाध्याय महाशय उनकी बड़ी खातिर करते हैं और साधु की तरह सेवा भी करते हैं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें यत्नपूर्वक अपने पास रखा है। उनके कपड़े फट जाते हैं तो भक्तों से कहकर बनवा देते हैं। सदा उनकी खबर लेते हैं और सदा उनसे ईश्वरी प्रसंग किया करते हैं। हाजरा महाशय बड़े तार्किक हैं। प्रायः बातचीत करते हुए तर्क की तरंग में बहकर इधर से उधर हो जाते हैं। बरामदे में अपने आसन पर सदा माला लिए हुए जप किया करते हैं। हाजरा महाशय की माता के बीमार पड़ने का हाल आया है। रामलाल के आते समय हाजरा की माँ ने उनका हाथ पकड़कर बहुत तरह से कहा था, अपने चाचा श्री रामकृष्ण से मेरी विनय सुनाकर कहना वे प्रताप अर्थात हाजरा महाशय को किसी तरह घर भेज दे, एक बार मैं देख लूं। श्री रामकृष्ण ने हाजरा महाशय से कहा था, एक बार घर जाकर अपनी माँ के दर्शन कर आओ। उन्होंने रामलाल से बहुत समझाकर कहा है, माँ को कष्ट देकर भी कभी ईश्वर को पुकारना हो सकता है। मुलाकात करने चले आना। भक्तों के उठ जाने पर महिमाचरण हाजरा को साथ लेकर श्री रामकृष्ण के पास आए। मास्टर भी हैं। महिमाचरण श्री रामकृष्ण से सहास्य, महाराज आपसे एक निवेदन है। अपने हाजरा को घर जाने के लिए क्यों कहा? फिर से संसार में जाने को उसकी इच्छा नहीं है। श्री रामकृष्ण उसकी माँ रामलाल के पास बहुत रोई है, इसीलिए मैंने कहा 3 ही दिन के लिए चले जाओ, एक बार मिलकर फिर चले आना। माता को कष्ट देकर क्या कभी ईश्वर की साधना होती है? मैं वृंदावन में रहता था, तब माँ की याद आई। सोचा माँ रोएंगी, बस सेजो बाबू के साथ यहाँ चला आया। संसार में जाते हुए ज्ञानी को क्या डर है? श्री रामकृष्ण उसकी माँ रामलाल के पास बहुत रोई है, इसीलिए मैंने हाजरा से कहा 3 ही दिन के लिए चले जाओ, एक बार मिलकर फिर चले आना। संसार में जाते हुए ज्ञानी को क्या डर है? महिमाचरण सहास्य, महाराज हाजरा को ज्ञान जब हो तब न। श्री रामकृष्ण सहास्य, हाजरा को सब कुछ हो गया है। संसार में थोड़ा सा मन है, कारण बच्चे आदि हैं और कुछ ऋण है। मामी की सब बीमारी अच्छी हो गई है, एक नासूर रोग है। महिमाचरण आदि सब हंसते हैं। महिमाचरण कहाँ ज्ञान हुआ महाराज? श्री रामकृष्ण हंसकर, नहीं जी, तुम नहीं जानते हो। सब लोग कहते हैं हाजरा एक विशेष व्यक्ति है, रासमणी की ठाकुर बाड़ी में रहते हैं। सब लोग हाजरा का ही नाम लेते हैं। यहाँ का अर्थात अपने को लक्ष्य करके यहाँ का नाम कौन लेता है? हाजरा आप निरुपम हैं, आपकी उपमा नहीं है, इसीलिए आपको कोई समझ नहीं पाता। श्री रामकृष्ण वही तो, निरुपम से कोई काम भी नहीं निकलता, अतएव यहाँ का नाम कोई क्यों लेने लगा? महिमा महाराज वह क्या जाने, आप जैसा उपदेश देंगे वह वैसा ही करेगा। श्री रामकृष्ण नहीं, तुम चाहे उससे पूछ देखो। उसने मुझसे कहा है तुम्हारे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। महिमा तर्क बहुत करता है। श्री रामकृष्ण वह कभी कभी मुझे शिक्षा देता है,
सब हंसते हैं। जब तर्क करता है तब मैं गाली दे बैठता हूँ। तर्क के बाद कभी मसहरी के भीतर लेटा हुआ रहता हूँ। फिर यह सोचकर कि मैंने कुछ कह तो नहीं डाला, निकल आता हूँ। हाजरा को प्रणाम कर जाता हूँ। तब चित्त स्थिर होता है। श्री रामकृष्ण हाजरा से, तुम शुद्धात्मा को ईश्वर क्यों कहते हो? शुद्धात्मा निष्क्रिय है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी स्वरूप है। जब हम सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कार्यों की चिंता करते हैं तभी ईश्वर को मानते हैं। शुद्धात्मा उसी तरह है जैसे दूर पर पड़ा हुआ चुंबक पत्थर। सुई हिल रही है परंतु चुंबक पत्थर चुपचाप पड़ा हुआ है, निष्क्रिय है। संध्या संगीत और ईशान से संवाद। संध्या हो रही है। श्री रामकृष्ण टहल रहे हैं। मणि को अकेले बैठे हुए और कुछ सोचते हुए देखकर एकाएक श्री रामकृष्ण ने उनसे स्नेह भरे स्वरों में कहा, मर्कीन के एक दो कुर्ते ला देना, सबके कुर्ते मैं पहन भी नहीं सकता। कप्तान से कहने के लिए सोचा था परंतु अब तुम ही ला देना। मणि खड़े हो गए, कहा, जो आज्ञा। संध्या हो गई है। श्री रामकृष्ण के कमरे में धूप दी गई। वे देवताओं को प्रणाम करके बीज मंत्र जप कर नाम कीर्तन कर रहे हैं। घर के बाहर विचित्र शोभा है। आज कार्तिक की शुक्ला सप्तमी है। चंद्रमा की निर्मल किरणों में एक ओर श्री ठाकुर मंदिर जैसे हंस रहा है, दूसरी ओर भागीरथी सोते हुए शिशु के हृदय की तरह कांप रही है। ज्वार पूरा हो गया है। आरती का शब्द गंगा के स्निग्ध और उज्जवल प्रवाह से उठती हुई कलत ध्वनि से मिलकर बहुत दूर जाकर विलीन हो रहा था। श्री ठाकुर मंदिर में एक ही साथ 3 मंदिरों में आरती हो रही है, काली मंदिर में, विष्णु मंदिर में और शिव मंदिर में। 12 शिव मंदिरों में एक के बाद एक आरती होती है। पुरोहित एक शिव मंदिर से दूसरे में जा रहे हैं। बाएं हाथ में घंटा है, दाहिने में पंच प्रदीप, साथ में परिचारक है, हाथ में झांझ लिए हुए। आरती हो रही है। उसके साथ श्री ठाकुर मंदिर के दक्षिण पश्चिम के कोने से शहनाई की मधुर ध्वनि सुन पड़ रही है। वही नौबत खाना है। संध्या की रागिनी बज रही है। आनंदमयी के नित्य उत्सव से जीवों को मानो यह शिक्षा मिल रही है, कोई निरानंद न होना। ऐहिक भावों में सुख और दुख तो है ही, जगदम्बा भी तो है, फिर क्या चिंता, आनंद करो। दासी के लड़के को अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े नहीं मिलते, न उसके अच्छा घर है न अच्छा द्वार, फिर भी उसके हृदय में यह भरोसा रहता है कि उसकी माँ है। एकमात्र माता की गोद उसका अवलंब है। यह बनी बनाई माँ नहीं, अपनी निजी माँ है। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा, सब माँ जानती है। इतना सोचेगा कौन, मैं जानना भी नहीं चाहता। अगर समझने की जरूरत होगी तो वे समझा देंगी। बाहर कौमुदी की उज्जवलता में संसार हंस रहा है और भीतर कमरे में भगवत प्रेमाभिलिप्त श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। कलकत्ते से ईशान आए हैं। फिर ईश्वरी प्रसंग हो रहा है। ईशान को ईश्वर पर बड़ा विश्वास है। वे कहते हैं, जो घर से निकलते समय एक बार भी दुर्गा नाम स्मरण कर लेते हैं, शूल हाथ में लिए हुए शूलपाणी उनके साथ जाया करते हैं। विपत्ति में फिर भय क्या है, शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। श्री रामकृष्ण ईशान से, तुम्हें बड़ा विश्वास है, हम लोगों को इतना नहीं है। सब हंसते हैं। विश्वास से ही वे मिलते हैं। ईशान, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, तुम जप, संध्या, उपवास, पुरस्चरण, यह सब कर्म कर रहे हो, यह अच्छा है। जिसकी ईश्वर पर अंतर से लगन रहती है उससे वे यह सब काम करा लेते हैं। फल की कामना न करके यह सब कर्म कर लेने से मनुष्य उन्हें अवश्य पाता है।
शास्त्रों में बहुत से कर्म करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। इस तरह की भक्ति को वैधि भक्ति कहते हैं। एक और है राग भक्ति। वह अनुराग से होती है, ईश्वर पर प्रीति आने पर होती है, जैसे प्रहलाद को हुई थी। उस भक्ति के आने पर फिर कभी कर्मों की आवश्यकता नहीं होती। सेवक मणि के विचार। संध्या होने के पूर्व मणि घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि राम की इच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो अदृष्ट अर्थात प्रीडेस्टिनेशन, स्वाधीन इच्छा अर्थात फ्री विल, स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी, आवश्यकता अर्थात नेसेसरी आदि सब का झगड़ा मिट जाता है। मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया, इसमें भी राम की इच्छा। फिर मैं तंबाकू पीता हूँ, इसमें भी राम की इच्छा। डाकूगिरी करता हूँ, इसमें भी राम की इच्छा। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, इसमें भी राम की इच्छा। मैं साधु हो गया, इसमें भी राम की इच्छा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे असद्बुद्धि मत देना, मुझसे डकैती मत कराना, यह भी राम की इच्छा है। सद इच्छा और असद इच्छा वे ही देते हैं। फिर भी एक बात है, असद इच्छा वे क्यों देंगे, डकैती करने की इच्छा वे क्यों देंगे? इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, उन्होंने जानवरों में जिस प्रकार बाघ, सिंह, सर्प उत्पन्न किए हैं, पेड़ों में जिस प्रकार विष का भी पेड़ पैदा किया है, उसी प्रकार मनुष्य में चोर डाकू भी बनाए हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसे कौन कह सकता है? ईश्वर को कौन समझेगा? किंतु यदि उन्होंने ही सब किया है तो उत्तरदायित्व का भाव अर्थात सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नष्ट हो जाता है। पर वहां क्यों होगा? जब तक ईश्वर को न जानोगे, उनके दर्शन न होंगे, तब तक राम की इच्छा इस बात का 16 आने बोध नहीं होगा। उन्हें प्राप्त न करने से यह बात एक बार समझ में आती है, फिर भूल हो जाती है। जब तक पूर्ण विश्वास न होगा, तब तक पाप पुण्य का बोध, उत्तरदायित्व अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध रहेगा ही। श्री रामकृष्ण देव ने समझाया, राम की इच्छा, तोते की तरह राम की इच्छा मुंह से कहने से नहीं चल सकता। जब तक ईश्वर को नहीं जाना जाता, उनकी इच्छा से हमारी इच्छा का ऐक्य नहीं होता, तब तक मैं यंत्र हूं ऐसा बोध नहीं होता। तब तक वे पाप पुण्य का ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान, पवित्र अपवित्र का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान नष्ट नहीं होने देते। उत्तरदायित्व का ज्ञान अर्थात सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नष्ट नहीं होने देते। ऐसा न होने से उनका मायामय संसार कैसे चलेगा? श्री रामकृष्ण देव की भक्ति की बात जितनी सोचता हूँ, उतना ही अवाक रह जाता हूँ। जब उन्होंने सुना कि केशव सेन हरिनाम लेते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो वे तुरंत उन्हें मिलने के लिए गए और केशव तुरंत उनके आत्मीय भी हो गए। उस समय उन्होंने कप्तान की बातें नहीं सुनी। केशव विलायत गए हैं, उन्होंने साहबों के साथ खाया है, कन्या को दूसरी जाति के पुरुष के साथ ब्याह दिया है। कप्तान की ये सब बातें गायब हो गई। भक्ति के सूत्र में साकारवादी और निराकारवादी एक हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई एक हो जाते हैं, चारों वर्ण एक हो जाते हैं। भक्ति की ही जय होती है। धन्य श्री रामकृष्ण, तुम्हारी भी जय। तुम ही ने सनातन धर्म के इस विश्वजनीन भाव को फिर से मूर्तिमान किया, इसीलिए समझता हूं कि तुम्हारा इतना आकर्षण है। सब धर्मावलंबियों को तुम परम आत्मीय समझकर आलिंगन करते हो। तुम्हारी भक्ति है। तुम सिर्फ देखते हो अंदर ईश्वर की भक्ति और प्रेम है या नहीं। यदि ऐसा हो तो वह व्यक्ति तुम्हारा परम आत्मीय है। भक्तिमान यदि दिखाई पड़े तो वह जैसे तुम्हारा आत्मीय है। मुसलमान को भी यदि अल्लाह के ऊपर प्रेम हो तो वह भी तुम्हारा अपना आदमी होगा।
ईसाई को यदि ईसा के ऊपर भक्ति हो तो वह तुम्हारा परम आत्मीय होगा। तुम कहते हो कि सब नदियां भिन्न भिन्न दिशाओं से बहकर समुद्र में गिरती है। सबका गंतव्य स्थान एक समुद्र ही है। सुना है यह जगत ब्रह्मांड महाचिदाकाश में आविर्भूत होता है, फिर कुछ समय के बाद उसी में लय हो जाता है। महासमुद्र में लहर उठती है, फिर समय पाकर लय हो जाती है। आनंद सिंध के जल में अनंत लीला तरंगे हैं। इन लीलाओं का आरंभ कहाँ है, अंत कहाँ है, उसे मुंह से नहीं कहा जा सकता, मन से सोचा नहीं जाता। मनुष्य की क्या शक्ति, उसकी बुद्धि की ही क्या शक्ति। सुनते हैं महापुरुष समाधिस्थ होकर उसी नित्य परम पुरुष का दर्शन करते हैं, नित्य लीलामय हरि का साक्षात्कार करते हैं। अवश्य ही करते हैं, कारण श्री रामकृष्ण देव ऐसा कहते हैं। किंतु चर्म चक्षुओं से नहीं, मालूम पड़ता है दिव्य चक्षु जिसे कहते हैं, उसके द्वारा जिन नेत्रों को पाकर अर्जुन ने विश्वरूप का दर्शन किया था, जिन नेत्रों से ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था, जिस दिव्य चक्षु से ईसा अपने स्वर्गीय पिता का बराबर दर्शन करते थे, वे नेत्र किसे होते हैं? श्री रामकृष्ण देव के मुंह से सुना था, वह व्याकुलता के द्वारा होता है। इस समय वह व्याकुलता किस प्रकार हो सकती है? क्या संसार का त्याग करना होगा? ऐसा भी तो उन्होंने आज नहीं कहा।